जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा पहला कदम सबसे कठिन होता है। हमेशा पहला कदम सबसे कठिन होता है। तो मित्रों, पहला कदम उठाओ और रेट की तैयारी में जुट जाओ। रेट हो किसी भी की तैयारी कर रहे हो उसमें जुट जाओ। और आज अपन पढ़ रहे हैं रेखा और कोण। रेखा और कोण का पहला प्रश्न। अपन को प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब देखो पहला प्रश्न क्या है। एक समपूरक कोण का मान क्या होगा यदि दूसरे कोण का मान 133 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समपूरक कोण क्या होता है। मित्रों देखो, समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक समपूरक का अर्थ होता है दो कोणों का योग कितना होगा मित्रों। दो कोण कोई भी एक्स और वाई प्लस वाई कितना आना चाहिए 180। ठीक है मित्रों, इसको कैसे याद रख सकते हो मित्रों। देखो ये एक सीधी रेखा है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी 180। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों। और पूरक कोण मित्रों क्या नाम है, पूरक कोण। पूरक कोण हमेशा कितने का होगा मित्रों, याद रखना 90। पूरक कोण होंगे x प्लस वाई मतलब दो कोण कोई भी, उसका योग कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है मित्रों, x और y समपूरक हो तो 180, पूरक कोण हो तो 90। और एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री से, उससे याद कर सकते हो समपूरक कोण। अब मित्रों क्या दे रखा है, दूसरे कोण का मान कितना दे रखा है 133। कितना दे रखा है x प्लस 133 बराबर 180। तो अपन क्या करेंगे मित्रों, 180 में से 133 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा पहला समपूरक कोण। इसमें दूसरा क्या है तो पहला, पहला कहता है तो दूसरा, कोई भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 3 गए तो 7, 7 में से 3 गए तो 7 में से 3 गए तो 4, और 1 में से 1 गया तो 0। कौन सा आंसर आया, दूसरा 47 आंसर आया मित्रों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। अब करते दूसरा प्रश्न। मित्रों दूसरा प्रश्न देखो क्या है। एक कोण का मान अपने पूरक कोण से 30 अधिक है तो उसका मान क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण वो होता है जिसका योग, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री। कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब ये प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे अपने क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, और समीकरण से ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा मित्रों। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो एक कोण का मान, ठीक है, अपने पूरक कोण से कितना अधिक है 30 है। देखो मैंने पूरक कोण कितना मान लिया, पूरक कोण कितना मान लिया मित्रों पूरक कोण मैंने मान लिया x। कितना मान लिया x। अब एक कोण का मान कितना होगा, एक कोण ले लेता हूं मित्रों आपको समझने के लिए। एक कोण का मान कितना होगा, कितना एक कोण का, अपने पूरक कोण, पूरक कोण ये x से कितना अधिक है प्लस 30। कितना अधिक है 30 अधिक है तो उसका मान क्या होगा, किसका मान होगा, उसका मान मतलब इस कोण का मान निकालना है, एक कोण का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको, प्रश्न समझ में आया मित्रों। पूरक कोण अपन ने x मान लिया और ये क्या करेगा, पूरक कोण से 30 अधिक है, पूरक कोण से 30 अधिक है तो उसका मान क्या होगा मित्रों। करे पूरक कोण, देखो पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, इन दोनों का योग कितना होगा, पूरक कोण दोनों मिला कितने के होते हैं 90 डिग्री। कितने होते हैं 90 डिग्री। हमें ऐसा याद रखना मित्रों, x प्लस 30 बराबर 90। अब यह कितना हुआ 2x, 30 का गया दाई तरफ, 90 में से 30 गए तो 60। x का मान कितना आया, 2 का भाग 60 में गया था 30 डिग्री। x का मान कितना आया 30। कितना आया मित्रों 30। तो एक कोण का मान कितना है 30 30 60। तो कौन सा आंसर हो गया, डी वाला मित्रों। कौन सा आंसर हो गया, डी वाला आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करते अगला प्रश्न। ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इस बात पे आप क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को मित्रों। प्रश्न 3 मित्रों क्या है, दिए गए चित्र ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ से आपतित है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1 हो तो ए का मान क्या होगा मित्रों। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखा। अब मित्रों आपको पता होगा ए और बी टोटल कितना डिग्री का कोण बनाती है। अभी पिछले प्रश्न में बताया कितने डिग्री का कोण बनाती है 180। और ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 2 अनुपात देखो 1। अब क्या किया इसने, अनुपात और कोण दोनों मिला के प्रश्न दिए हैं, ये आपको करना पड़ेगा। आप मित्रों ये ना सोचे कि सरल प्रश्न है या कठिन प्रश्न है, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। जितना ज्यादा रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज्यादा प्रश्न आराम से हो जाएंगे मित्रों। बात याद रखना मित्रों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपके प्रश्न करने की प्रोबेबिलिटी, सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत
फास्ट और एक्यूरेसी 100% 90% रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी घटती दिन ब दिन घटती जाएगी, इसलिए आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मित्रों। तो प्रश्न देखें मित्रों क्या है, देखो ए और बी, ए अनुपात बी कितना है, 2:1 दे रखा है। अब आपको पता ही होगा मित्रों पूरा कोण कितने डिग्री का, 180। अब मुझे किसका मान निकालना, ए का। मैंने देखो ए अनुपात बी लिख दे तो मैं 2:1, ठीक है मित्रों। अब मुझे क्या निकालना है, ए का अनुपात, किसका निकालना है, ए का। तो जिसका भी निकालना हमेशा से क्या बताया, कई बार बता चुका हूं, एक बार और, जिसको निकालना है वो ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा किसका करना है, टोटल का। टोटल दे रखा है कितना, 180। कितना दे रखा है, ए प्लस बी कितना दे रखा है, 180। और ये कितना है, 2 + 1 3 मित्रों। क्या दे रखा है, देखो एक बार जो निकालना है वो ऊपर, इन दोनों का टोटल क्या करना है नीचे। टोटल का मान कितना दे रखा है, 180 का गुणा मित्रों। 3 का भाग 180 में 60 बार, और 60 × 2 120। कितना आंसर आया, ए का मान 120। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। अब बी का निकालना हो तो कितना आएगा, 60 आएगा। इतना आसानी से हो गया मित्रों। अब करते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, देखो दो सरल रेखा ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती। कौन सी, ए बी और सी डी कहां पे काट रही है, ओ पे, ठीक है। यदि ए ओ सी 50 डिग्री, ए ओ सी 50 डिग्री है तो बी ओ सी निकालना है। कौन सा निकालना है मित्रों, ये वाला, ठीक है मित्रों। अब देखो इसमें एक सरल रेखा ए बी कितनी, ए बी सरल रेखा दिख रही है। सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180। ये 50 है तो ये कितना हो गया, 130 मित्रों। कितना हो गया, 130। आया समझ में मित्रों। देखो ए बी क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है मित्रों। ये तो पूरा दोनों कोण मिलके कितने बनाएंगे, देख लिख देता हूँ, 50 + y कितने बनाएंगे, 180। ठीक है, y का मान कैसे निकालेंगे, 50 को बाई तरफ लेके गए, 180 में से 50 गए तो कितने बचे, 130 मित्रों। आया मान। अब इसमें एक चीज और सिखाना चाहता हूँ मित्रों, जब भी दो रेखा ऐसे काटती है तो शीर्षाभिमुख y, तो ये भी क्या होगा, y होगा। ठीक है मित्रों, दो रेखा अपन को आपस में काटती हैं और ये वाला आमने सामने, मतलब ये वाले कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। लिख दूं यहाँ, ये बताने के लिए ये प्रश्न मैंने लिया। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, भुइमुख कोण कौन सा होगा, y। कौन सा होगा मित्रों, y। और 50 और ये 50। ये ओनली रिवीजन के लिए मित्रों, मुझे पता है आपको आता होगा, पर आपके रिवीजन अच्छा होगा तो आपको क्लिक बहुत फटाफट करेगा मित्रों। तो शीर्षाभिमुख कौन होगा, y। ये होगा तो ये, जब भी दो रेखाएं काटे ऐसे मित्रों, दो रेखाएं काटते तो ये वाला कोण ये वाला बराबर होगा, x ये भी x होगा अगर ये y है, और ये भी y होगा। और एक बिंदु पे ऐसे काट रही है तो ये चारों कोण मिलके कितने बनेंगे, 360। एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनते हैं, 360। याद रखना मित्रों, ये सब काम आने वाला है। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, जब भी, कब, जब दो सरल रेखा आपस में काटती है, कहां पे, ओ बिंदु पे, ठीक है। और एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। एक सरल रेखा 180, समपूरक 180, पूरक 90 मित्रों, ठीक है। और एक साइन और बताना चाहता हूं, ये वाला आपको पता ही होगा पर मेरे बताना जरूरी। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री मित्रों, ठीक है। ये कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये कितना है, ऐसा आ जाए तब क्या आ जाएगा, आपको 90 नहीं देके वो क्या कर देगा, ऐसी एक लाइन बना देगा। कैसे, एक आयत या फिर एक, इसको लंब भी बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं। और इसका मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री मित्रों। ये सब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अपन, ज्योमेट्री में आपको ये बेसिक चीजें पता होगी तो प्रश्न आराम से आपके हो जाएंगे। ऐसे अच्छे प्रश्न देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।